एक बहुत सुंदर कहानी है। एक बार एक मॉन्क ने, एक साधु ने, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उन्होंने डिसाइड किया कि मोनेस्ट्री से दूर जाकर एकांत में ध्यान करता हूं। तो उन्होंने एक बोट ली, बोट लेकर नदी के बीच में पहुंचकर ध्यान करना शुरू किया। सोचा यहाँ एकांत है, कोई मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और मैं अपना ध्यान आराम से कर पाऊंगा। बहुत अच्छा ध्यान लगा, घंटों तक ध्यान किया। सडनली ध्यान में ही उनकी आंखें बंद थी और उन्होंने महसूस किया कि दूसरी बोट आकर, दूसरी बोट की आवाज भी आई आने की, और उसके साथ साथ वो बोट उनकी बोट को धक्का भी दे रही है। अब आंखें तो बंद थी, पर अंदर उन्होंने तैयारी करके रखी थी कि आंखें खोल के ये बोटमैन को तो मुझे सीधा करना पड़ेगा, जो यहाँ पर बोट लेकर आया है और मेरी बोट को धक्का भी मार रहा है। तो जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, वैसे ही उन्होंने देखा कि बोट में तो कोई बोटमैन था ही नहीं। नाव अकेली थी, ऐसे ही बांधी नहीं होगी तो बहते बहते बीच नदी में आ पहुंची, और वो पानी बहता रहता है जिसके कारण वो टकरा टकरा के उनकी बोट में धक्का मार रही थी। अब ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट वो मॉन्क के लिए रियलाइजेशन का पॉइंट हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन का, कि गुस्सा अंदर ही था, उसको जगाने के लिए बाहर से सिर्फ एक स्ट्रोक का ही जरूरत रहता है। इसके बाद जब भी वो मॉन्क को कोई इरिटेट करता या कोई उनको प्रोवोक करता गुस्से के लिए, तब वो खाली बोट को याद करते कि बोट तो जो बाहर की थी वो तो सिर्फ एक उसको जगाने के लिए, गुस्से को प्रोवोक करने के लिए बाहर का तो एक माध्यम था, पर गुस्सा तो अंदर ही था। कितनी सुंदर बात है, नहीं? बाहर के सिचुएशन, बाहर के लोग, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का बिहेवियर, किसी चीज के ऊपर गुस्सा, कोई परिस्थिति, समय, सिचुएशन, सबके ऊपर हमको गुस्सा रहता है। पर कितना ये इस कहानी मुझे इतनी सुंदर लगी, क्योंकि मुझे भी गुस्सा बहुत आता है। अब तो कंपैरेटिवली बहुत कम हुआ, ये मैं जरूर बोल सकती हूँ, पर आज से अगर 5 साल पहले, 10 साल पहले देखा जाए तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। अब उसमें हम लोग होम्योपैथी की दवाई लेते हैं। होम्योपैथी में तो वहां पर एक फ्रेम लगाया हुआ है, एक बोर्ड लगाया हुआ है कि हमारा जो गुस्सा है, इट्स अ इलनेस, इट्स अ सिकनेस। गुस्सा है वो इमोशन नहीं है, वो एक बीमारी इसको कहते हैं। तो ये मॉन्क का कहानी मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा कि हम लोग हमेशा जस्टिफाई करते रहते हैं बाहर की सिचुएशन को, बाहर की परिस्थिति, व्यक्तियों को, या कोई पर्टिकुलर घटना को, जिसके कारण हमको गुस्सा आया। पर कितना सही बात है, मॉन्क का जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो इतना सुंदर है कि गुस्सा तो ऑलरेडी अंदर था, ऑलरेडी अंदर उबल रहा था, उसमें सिर्फ बाहर से कुछ कैटलिस्ट डला, जिसके कारण वो फ्लेयर अप हो गया। तो बहुत सुंदर कहानी है। और गुस्सा तो देखिए, ये मॉन्क का स्टोरी भी बताता है, वो ध्यान कर रहे थे, पर ध्यान के साथ साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ज्ञान। सिर्फ हम 4 घंटा आंखें बंद करके बैठे रहे, वो ही काफी नहीं रहता है, साथ साथ में ज्ञान भी बहुत जरूरी है। तो ये थी सुंदर मॉन्क की कहानी, जिनको रियलाइज हुआ कि खाली बोट जैसा गुस्सा हमको बार बार हिट करता रहता है, पर गुस्सा तो सही में हमारे भीतर ही रहता है ना?
तो लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले।